ओके राइट फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंक फंक्शन के बारे में। सिंक फंक्शन को टाइम डोमेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस टॉपिक को एंजॉय करते हैं। तो देखिए, सिंक फंक्शन को जब हम लिखते हैं टाइम डोमेन में तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, साइन सी ऑफ टी। ठीक है, कैसे लिखते हैं? साइन सी ऑफ टी, इस तरह से हम लिखते हैं। अच्छा, जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो ओपन करने के बाद आप इसको ऐसे लिखोगे, साइन ऑफ पाई टी डिवाइड बाय में हमारे पास क्या रहेगा? पाई टी। बताओ, यहां तो कोई डाउट? तो जो सिंक फंक्शन हमारे पास होता है उसको हम लिखते हैं साइन सी ऑफ टी। ओपन करोगे तो ऊपर आपका लिखा जाएगा साइन ऑफ पाई टी और नीचे आपके पास क्या आएगा? पाई टी आएगा। अब मुझे ये पता करना है कि भाई t इजिकल टू 0 पे इस सिग्नल की वैल्यू कितनी होती है। तो मैथमेटिक्स क्या कहता है, भाई जहां पे वैल्यू पता करनी है तो t को आप वो पुट कर दो। तो मुझे बताओ, मुझे t इजिकल टू 0 पे वैल्यू पता करनी है, तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं? अब मैं यहां पे सिंपली t की वैल्यू को क्या कर दूंगा? 0 पुट कर दूंगा। तो देखिए, अब t अगर मैं यहां पे 0 पुट करूं तो आपको पता है साइन 0 क्या होता है? 0। और अगर मैं नीचे पुट करूंगा तो पाई इंटू में 0 क्या रहेगा? 0। तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाएगी। कौन सी? 0/0 फॉर्म। और आपको पता है, जब कभी भी 0/0 फॉर्म बन जाती है तो वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि भाई ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करो, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। तो देखो ध्यान से अब देखो, यहां पे टी है, टी के साथ यहां पे क्या? पाई है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा पाई कोस ऑफ पाई टी डिवाइड में टी का 1 हो गया, पाई अपने पास कांस्टेंट है, ये आ गया। अब ये जो पाई है, ये पाई इस पाई से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता करना कि भाई टी इजिकल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? टी को 0 पुट करूंगा। तो ध्यान से देखो, जब मैं टी को यहां पे 0 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा? कोस 0। तो कोस 0 हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। यानी कि सिंक की हमारे पास टाइम डोमेन में जो वैल्यू है टी इजिकल टू 0 पे, वो हमारे पास कितनी आ गई? 1 आ गई। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सिंक ऑफ टी हो, सिंक ऑफ 100 टी हो, सिंक ऑफ 500 टी हो, सिंक ऑफ 800 टी हो, कोई भी सिग्नल है टी इजिकल टू 0 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी। ये आज मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ कर दूंगा। अब इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूं कि भी सिंक फंक्शन जो होता है वो कौन कौन से इंस्टेंट पे 0 होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक कंडीशन होती है। जैसे ये सिंक ऑफ टी है, तो ये 0 कब होगा? साइन सी ऑफ टी, ये सिंक फंक्शन हमारे पास 0 होता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन जो न्यूमरेटर में पाई टी है, इसके लिए कंडीशन होती है हमारे पास व्हेन पाई टी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। ठीक है, और n हमारे पास क्या है? n हमारे पास इंटीजर है, तो t इजिकल टू हमारे पास क्या आ गया? प्लस माइनस n हमारे पास आ गया। और n की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? 1 2 3 एंड सो ऑन हमारे पास रहेगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये जो सिंक फंक्शन है साइन सी ऑफ टी, ये 0 कब होगा? ये होगा आपका 1 पे, ये 0 होगा आपका 2 पे, ये 0 होगा आपका कहां पे? 3 पे। अब मैं इसको प्लॉट करके आपको दिखाता हूं। तो अगर मैं यहां पर इस सिग्नल को प्लॉट करता हूं टाइम डोमेन में, तो ये सिग्नल आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। एंजॉय कीजिएगा इस फिगर को। ठीक है, थोड़ी सी सही नहीं बनी लेकिन चल जाता है यार। ठीक है, समझदार बच्चे हैं आप सभी। तो देखो, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है? ये हमारे पास 1 है। अब ये 0 कौन कौन से इंस्टेंट पे होगा? ये आपका 0 हो जाएगा कहां पे? 1 पे। 0 होगा 2 पे, 0 होगा 3 पे, 0 होगा 4 पे। ये आपके पास कितना आ गया? -1, ये -2, ये -3 और ये कितना हो गया? -4 हमारे पास आ गया। तो आई होप दोस्तों, ये जो मैंने आपको यहाँ पे सिंक फंक्शन बना के दिखाया है, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे सिंक फंक्शन बना के दिखाया है, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। बताओ, ये समझ में आ गया आपको? सिंक ऑफ टी आपको समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पे आपको एक और सिग्नल बना के दिखाता हूँ, और वो सिग्नल हमारे पास क्या है? साइन सी ऑफ 500 टी या सिंक ऑफ 500 टी। तो देखिए, दूसरा सिग्नल मैं यहां पे ले रहा हूं, साइन सी ऑफ 500 टी। तो देखो, इसको ओपन कैसे करेंगे? तो जब मैं यहां पे इस सिग्नल को ओपन करूंगा तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा साइन ऑफ 500 पाई टी डिवाइड बाय में हमारे पास कितना आएगा? 500 पाई टी। सही है।
अब मुझे पता करना कि भाई ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल की t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है। सिंपल सा फंडा है भाई, जहां कहीं भी t है वहां पे 0 पुट कर दो। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो सिंक फंक्शन होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है। ये मैं आपको इसमें ही प्रूफ कर दूंगा, ध्यान से देखना और इसको एंजॉय करना। तो देखो, अगर मैं यहां पे t की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूं तो ध्यान देना, 0 पुट किया, साइन 0 0, 0 पुट किया, ये 0, तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, हमारे पास फॉर्म आ गई 0/0 फॉर्म। कौन सी आ गई, 0/0 फॉर्म। और हम यहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। क्या इस्तेमाल करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करो, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान देना, टी के साथ यहां पे क्या है, टी के साथ यहाँ पे 500 पाई है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये अपने पास कितना आ जाएगा, 500 पाई। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस। तो दिस इज कोस ऑफ 500 पाई टी डिवाइड बाय में टी का 1, और ये कांस्टेंट हमारे पास कितना है, 500 पाई है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। और अगर मैं टी की वैल्यू को 0 पुट करूंगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे टी की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो बताओ कोस 0 अपने पास कितना आ जाएगा, कोस 0 अपने पास आ जाएगा 1। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें भी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है। दोस्तों हमेशा याद रखना, सिंक की टाइम डोमेन में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है, कब, t इज इक्वल टू 0 पे। बात समझ पा रहे हैं मेरी। अब जैसे ये फंक्शन अपना 0 होता था कुछ इंस्टेंट पे, तो ये भी तो 0 होगा। तो ये जो हमारे पास सिग्नल है साइन c ऑफ 500t, तो ये सिग्नल हमारा 0 होगा। कब होगा, कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन ये है, न्यूमरेटर में अपने पास क्या है, न्यूमरेटर में है अपने पास 500 पाई टी इज इक्वल टू में क्या आएगा, प्लस माइनस n पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो t इज इक्वल टू में हमारे पास कितना का, प्लस माइनस n डिवाइड बाय में 500। ठीक है, और आपको पता है कि n अपने पास क्या है, n इंटीजर है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो बताओ ये कहां पे 0 होगा, 1 बाय में 500, कहां पे 0 होगा, 2 बाय में 500, कहां पे 0 होगा, 3 बाय में 500 एंड सो ऑन, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो भाई इसको भी प्लॉट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो इसकी भी जो फिगर होगी वो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, तो आपको फिगर इस तरह से नजर आएगी यहाँ पे। तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, ये 1, तो ये 0 कहाँ पे होगा, ये होगा 1/500, ये होगा 2/500, ये होगा कहाँ पे, 3/500, ये होगा 4/500, और नेगेटिव में आएगा -1/500, ये हो जाएगा माइनस में 2/500, ये हो जाएगा माइनस में 3/500, ये हो जाएगा माइनस में 4/500। सही है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। आई होप आप इस टॉपिक को क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो सिंक फंक्शन जो होता है वो टाइम डोमेन में हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। अब देखो थोड़ा सा और इस टॉपिक को एंजॉय करते हैं। कैसे, देखो आपको अगर याद हो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो साइन 80 बाय में पाई टी होता है, इस सिग्नल की अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पल्स होती है, -a से +a, हाइट अपने पास 1, और x एक्सिस अपने पास क्या होता है, ओमेगा होता है। क्या होता है, ओमेगा। ये क्लियर है। अब ये साइन 80 बाय पाई टी है, सो दिस सिग्नल इज नॉट इक्वल टू दिस सिग्नल। ये सिग्नल अलग है, वो अलग है। हालांकि देखो कहने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में शेप सेम हो सकती है, टाइम डोमेन में शेप सेम हो सकती है, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो सिग्नल है ना, आप इसको इस फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। कौन सी फॉर्म में, मैं आपको लिख के बताता हूं, साइन c ऑफ t, इस फॉर्म में रिकवर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सिंक को जब आप ओपन करते हो ना, तो इसको आप कैसे लिखते हो, इसको आप लिखते हो साइन ऑफ पाई टी डिवाइड में पाई टी। समझ पा रहे मेरी बात। तो ऊपर भी पाई टी होता है, नीचे भी पाई टी होता है, लेकिन ऊपर वाले सिग्नल में क्या है, ऊपर 80 है, नीचे पाई टी है, तो ऊपर a आ गया ना। अब इस सिग्नल की अगर मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट करनी है तो ये भी हमारे पास क्या होती है, ये भी एक रेक्टेंगुलर पल्स होती है, लेकिन इसकी रेंज कहां से कहां तक आएगी, इसकी रेंज हमारे पास होगी -पाई से पाई, x एक्सिस ओमेगा, और हाइट हमारे पास क्या रहेगी, 1 रहेगी। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एज ए बिग ब्रदर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर सिग्नल इस फॉर्म में है, पाई टी बाय में पाई टी,
तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, लेकिन इसको इस फॉर्म में रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जब आप प्रॉब्लम्स अप्लाई करोगे ना, तो गेट का जब पेपर सेटर होता है तो पेपर सेटर ऐसे ही खेलता है। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। फंडा क्लियर होगा? अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि मुझे रिप्रेजेंट करना है साइन सी ऑफ 500t, तो इसको कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे साइन ऑफ 500 पाई टी डिवाइड बाय में हमारे पास कितना आएगा? 500 पाई टी आएगा। इस तरह से आएगा, सही है। तो इस सिग्नल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी वो भी हमारे पास क्या होगी? एक रेक्टेंगल पल्स होगी। अब ध्यान देना, अब टी के साथ ए था तो रेंज कहां से कहां तक आई? माइनस ए से प्लस ए। टी के साथ पाई था तो रेंज कहां से कहां तक आई? माइनस पाई से पाई। अब बताओ टी के साथ क्या है? 500 पाई है ऊपर, तो रेंज कहां से कहां तक होगी? माइनस 500 पाई से लेके प्लस 500 पाई, और एक्स एक्सिस बोलो क्या होगी अपने पास? ओमेगा होगी। समझ पा रहे मेरी बात यहां पे? उसके बाद देखो, डिनोमिनेटर में पाई टी को छोड़ के जो भी था वो आपका एम्पलीट्यूड आ गया, डिनोमिनेटर में पाई टी को छोड़ के जो भी था वो आपका एम्पलीट्यूड आ गया। अब इसमें देखो, पाई टी के साथ यहाँ पे क्या है? 1 बाय में 500 है, मतलब इसको दोस्तों मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 बाय में 500, ठीक है। और इसको ऐसे लिख लो साइन ऑफ 500 पाई टी डिवाइड बाय में ये आपके पास कितना होगा? पाई टी। तो 1 अपॉन पाई टी को छोड़ के जो भी होता है वो आपका क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो ये आपके पास कितना आ गया? ये आपके पास हाइट होगी 1 बाय में 500। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट यहां तक? Anybody is having any doubt? Now similarly, if I would like to represent this signal, can I write sin c of 800t? Can I write like this? This signal is nothing but sine of 800 pi t divided by, this is 800 pi t. Now if I would like to represent the Fourier transform of this signal, so I can represent Fourier transform like this. So it is a rectangular pulse. So can you tell me the width? So width will be from minus 800 pi to plus 800 pi, and this x-axis is nothing but omega. तो बताइए हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी हमारे पास 1 बाय में 800। सही है। तो आई होप दोस्तों ये जो मैंने आपको सिंक पढ़ा है ये फंडा आपको क्लियर हुआ होगा। टाइम डोमेन में सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत बहुत आसान है। तो ये कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को आप इंजॉय कीजिए। तो जब आप टॉपिक को इंजॉय करना स्टार्ट करेंगे ना तो ये चीजें बहुत बहुत आसान लगेंगी। जो है देखो सिंक मैंने आपको कितने आसानी के साथ समझा दिया, और अभी तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब बहुत क्वेश्चन होंगे। यूट्यूब पे किसी ने इतने क्वेश्चंस नहीं कराएंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म के, भाई साहब भर भर के क्वेश्चन कराऊंगा। लो जितने भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उनके सब अनसोल्ड क्वेश्चन, सोल्ड क्वेश्चन, फंडा क्लियर। मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में बना के आएंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है।